ये खबर यूपी के हाथरस से है, जहां एक दो नहीं बल्कि 116 मौतों की खबर सामने आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हादसा सिर्फ घर जल्दी जाने के चक्कर में हुआ और ऐसा हो गया कि फिर कोई कभी घर वापस ही नहीं जा पाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ यूपी के हाथरस में इतना बड़ा हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करारा न्यूज़ डे एंड नाइट में आपके दोस्त और होस्ट श्वेता यादव। और आज के इस वीडियो में हम हाथरस के हादसे पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी के हाथरस से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दरअसल महीने की शुरुआत से पहले मंगलवार के दिन शिव जी के नाम पर एक सत्संग होता है, जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु जाते हैं और उस सत्संग को अटेंड करते हैं। इसी दौरान महीने के शुरुआत से पहले इस मंगलवार को भी यूपी के हाथरस में सत्संग हो रहा था, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी लोग आए हुए थे। बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे और सारे लोग मिलकर सत्संग सुन रहे थे। भोलेनाथ के सत्संग में सभी लोग भाव विभोर होके शंकर जी के भक्ति में लीन थे और उस सत्संग को एंजॉय कर रहे थे। तभी सत्संग के खत्म होते ही जब घर जाने की पारी आई तो लोग घर जल्दी जाने के चक्कर में इतने मशगूल हो गए कि कब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए पता ही नहीं चला। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में जो हादसा हुआ है वो लोगों के लापरवाही का ही नतीजा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सभी लोग अपने अपने घर जाने की जल्दी में एक दूसरे को कुचलते हुए निकलने लगे। मामला कुछ ऐसा है कि सत्संग खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे थे तो उसी दौरान भगदड़ मच गई। इसी के दौरान 116 लोगों की मौत हो गई है और भी लोगों की मौतें होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जितने लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यकीनन उनमें से बहुत सारे लोग आगे चलकर दम तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। इस हादसे में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, जिसमें से अभी तक 116 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा संख्या औरतों और बच्चों की है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कहीं भी भगदड़ तब मचती है जब जान पे बात बनाती है, जब बम स्फोट होने वाला रहता है या कोई ऐसा हादसा होने वाला होता है जिसका अनाउंसमेंट हो जाता है, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी में भागते हैं कि कहीं वो हादसा ना हो जाए और उनकी जान न चली जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर कोई जान पे खतरा नहीं था, कोई बात नहीं थी। बस लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसी की वजह से लोग अपने अपने घर जाने के चक्कर में एक ही साथ निकले और सिचुएशन ऐसी हो गई कि वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान एक दूसरे को धक्का देते हुए इंसान एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 116 लोगों की मौतें हो गई हैं और भी बहुत सारे लोग घायल हैं। ये पूरा मामला यूपी के हाथरस से है। जब से ये घटना सुर्खियों में आई है तभी से लोगों का ये सवाल है कि जहां पर ये सत्संग हो रहा था, इतने सारे लोग एकत्रित थे, तो क्या वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? क्योंकि आमतौर पर जब इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं तो वहां की जो व्यवस्थाएं होती है वो टाइट होती हैं। ऐसे में भगदड़ मचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लोगों के आने के लिए अलग से, जाने के लिए अलग से रास्ते बनाए जाते हैं और लाइन बाय लाइन लोगों को अंदर प्रवेश भी कराया जाता है और बाहर भी निकाला जाता है, जिस वजह से भगदड़ की स्थिति नहीं बनती है या एक एक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों को छोड़ा जाता है। लेकिन मामले से ये साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस वजह से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई और इतना बड़ा घटना हो गया। तो इस घटना का असली जिम्मेवार कौन है? वो लोग हैं जो अपने घर जल्दी जाने के चक्कर में भगदड़ की स्थिति पैदा कर दिए, या वो लोग हैं जिन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था लेकिन वहां पर ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है, इन तमाम लोगों के मौतों का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट कीजिए।